हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे एवं पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो और अच्छे से करते रहिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 6 सांख्यिकी का प्रश्नावली 6.2 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे है हम लोग का प्रायिकता। तो प्रायिकता के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे या पढ़ लिया था। तो प्रायिकता क्या होता है ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो आइए आगे देखते हैं। तो प्रायिकता क्या होता है? किसी घटना के घटित होने की संभावना को मापना प्रायिकता कहलाता है। तो ये याद रखेंगे। तो प्रायिकता क्या है? किसी घटना के घटित होने की संभावना को मापना प्रायिकता कहलाता है। तो जिसमें हम लोग उदाहरण नंबर 11 देख रहे थे। तो ये ताश की गड्डी से संबंधित है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को ताश की गड्डी के संबंधित में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता दिया था। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। ताश की गड्डी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और सिक्कों के बारे में। तो ताश की गड्डी, तो ताश की गड्डी जो होता है उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं, यानी कि 52 पत्ते होते हैं एक गड्डी में। जैसे ये मान लिए एक गड्डी है ताश का, तो इसमें कुल कितने पत्ते रहेंगे? 52, यानी कि 52 पत्ते रहते हैं। और जो 52 जो पत्ते हैं वे विभिन्न भागों में बटे रहते हैं। उसमें जो अंक लिखा रहता है या संख्या, तो उसमें 1 से लेकर 13 तक के अंक लिखे रहते हैं या संख्या लिखे रहते हैं। और प्रत्येक संख्या का 4-4 प्रकार के पत्ते होते हैं। फिर से जो प्रत्येक अंक है 4 प्रकार से बटे रहते हैं। जैसे 1 से लेकर 13 तक लिखे रहते हैं। और जैसे 1 जो लिखे रहेगा तो प्रत्येक का 4-4 कलर के पत्ते होते हैं, यानी कि ये 2 कलर के होते हैं और 4 भाग होते हैं। यानी कि 1 नंबर जो लिखे रहेगा उसमें 4 होंगे, एक जो रहेगा 4 कलर के पत्ते होंगे 1। उसी तरीके से 2 में भी 4 कलर, दो कलर के पत्ते रहेंगे, लेकिन 4 भागों में बटे रहते हैं। जैसे सबसे पहले तो ताश की गड्डी में कितने पत्ते होंगे? 52 पत्ते। अब ये 52 जो होगा 1 से लेकर 13 भाग में डिवाइडेड रहेगा। फिर जो 1 रहेगा वो फिर से 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा, यानी कि उस 1 से लेकर 13 तक है। फिर ये 1 से लेकर 13 जो है ये फिर से 4 पार्ट में, यानी कि 4 भागों में डिवाइडेड रहेगा। 3 भी 4 भाग में, इसी तरीके से 13 तक पूरा 4 भाग में डिवाइड रहेगा, 4 भाग में इस तरीके से। फिर ये जो 4 भाग है ये फिर से 2-2 भाग में डिवाइड रहेंगे। इसमें से 2 जो होंगे लाल कलर के पत्ते रहेंगे, और 2 जो होंगे काला कलर के पत्ते होंगे। और लाल में क्या रहेगा? पान और ईटा रहेगा, पान और ईटा। फिर काला में क्या रहेगा? चिड़ी और हुकुम, ये रहेगा। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। और वो 52 किस में डिवाइडेड हो रहते हैं? यानी कि 52 जो पत्ते हैं 1 से लेकर 13 तक के अंक लिखे रहेंगे प्रत्येक पत्ते में। और ये जो 1 से लेकर 13 जो है वो फिर से किस में? वो 4 पार्ट में डिवाइड रहेंगे। जैसे 1 का 4 भाग रहेगा, 2 का भी 4 पत्ती रहेगा, 3 का भी 4 पत्तियां रहेगा, 4 का भी 4 पत्तियां, इस तरीके से 13 तक रहेंगे। तो 13 तक का 4, तो प्रत्येक का 4-4 है, तो 13 पत्ते होंगे टोटल, यानी कि 13 अंक हैं। तो 13 अंकों का 4-4 पत्ता होगा, तो टोटल क्या हो जाएगा? 52 पत्ते, यानी कि 52 पत्ते हो जाएंगे। तो ताश की गड्डी में कितना होता है? 52 पत्ते ही होते हैं। फिर 1 जो है, पहला जो अंक लिखा रहेगा, पहला अंक वाला पत्ता, तो वह भी फिर किस में? 4 भाग में डिवाइड रहता है, 4 भाग में प्रत्येक।
2 भी 4 भाग में, 3 भी, इस तरीके 13 चारों भाग में। और उन 4 भाग में 2 भाग जो होगा लाल कलर का होगा और 2 भाग काला कलर का होता है। और लाल में क्या रहता है, पान और ईटा, ये लाल कलर में रहते हैं 2 पत्ते। फिर काले कलर में चिड़ी और हुकुम, ये काले कलर में रहते हैं। यानी कि 1 नंबर का एक जो पत्ता होगा एक 4 कलर में, यानी कि पान का 1, ईटा का 1, चिड़ी का 1 और हुकुम का 1, ये हो जाएगा। तो 1 नंबर का पत्ता 4 ये हो गया, एक पान का रहेगा 1 नंबर का, एक ईटा का रहेगा 1 नंबर का, और एक चिड़ी और एक हुकुम। तो ये 4 कलर हो गए 1 का। उसी तरीके से 2 का भी, 2 नंबर वाले पत्ता भी एक पान, एक ईटा, एक चिड़ी और एक हुकुम, वैसे ही प्रत्येक का होते जाएगा। तो ये समझ गए इतना। तो और सिक्के, सिक्के में क्या होते हैं, सिक्के में 2 पक्षी होते हैं, एक क्या होता है, हेड होता है, एक टेल होता है। तो ये तो देखे ही होंगे आप लोग सिक्का, एक हेड रहता है एक साइड में, एक साइड में टेल रहता है, एक हेड और एक टेल ये रहता है। और इसको उछालेंगे तो क्या आएगा, कोई एक ही आता है, दोनों तो आ नहीं सकता। उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये हो गया। तो सिक्के में कुल कितने पक्ष होंगे, 2 पक्ष होंगे, हेड और टेल। और ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होंगे, 52 पत्ते होंगे, और जिसमें अंक 1 से लेकर 13 होंगे। और प्रत्येक, और उसमें कुल कितने कलर होते हैं, 2 कलर होते हैं, लाल और काला। और प्रत्येक के 4-4 होते हैं, एक पान, एक ईटा, एक चिड़ी और एक हुकुम होते हैं। तो उस तरीके से 1 से लेकर 13, तो 1 से लेकर 13 तक कितने हो गए, पान के 13। उसी तरीके से 1 से लेकर 13 तक ईटा कितने हो गए, 13 ईटा। उसी तरीके से चिड़ी 1 से लेकर 13 तक 13 चिड़ी, और हुकुम 1 से लेकर 13 तक 13 हुकुम हो गए। तो जिसमें से आधे पत्ते लाल होते हैं 52 में से, यानी कि 52 में से आधे पत्ते काले होते हैं, यानी कि 26 लाल होंगे और 26 काले होंगे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन। तो उदाहरण नंबर 11, तो उदाहरण नंबर 11 है, ताश की गड्डी से यदि आपको आंख बंद कर हुकुम का एक पत्ता निकालने को कहा जाए तो, हुकुम के एक पत्ता निकालने को कहा जाए तो उसको निकालने की प्रायिकता या संभावना क्या होगी। तो एक ताश की गड्डी है जिसको आंख बंद, तो ताश की गड्डी है तो उसमें कुल कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते, 52 पत्ते होंगे। उसमें से हुकुम, तो हुकुम के एक पत्ता निकालने के लिए कहा जाए तो हुकुम उस ताश की गड्डी में कितने हैं, 1 से लेकर 13 तक हुकुम है, यानी कि कुल 13 हुकुम है। उसी तरह 13 ईंट होंगे, 13 पान होंगे, 13 चिड़ी होंगे। तो क्या बोल रहा है, आंख बंद कर एक हुकुम का एक पत्ता, ये कर हुकुम के एक पत्ता निकालने को कहा जाए तो निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता या संभावना कौन सा होगा, तो 13 हुकुम है तो उन 13 हुकुम से कोई सा भी एक आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। और हुकुम आएगा तो उन्हीं 13 में से ही, 13 में से ही कोई सा एक आएगा। तो 52 है तो 52 में से कोई सा भी एक आ सकता है ना। तो आइए देखते हैं। चूंकि ताश की गड्डी में कुल कितने 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 13 हुकुम के पत्ते होते हैं, 13 ही हुकुम होंगे, 1 से लेकर 13 तक होते हैं। तो अतः हुकुम का एक पत्ता निकालने की प्रायिकता इज इक्वल टू क्या होगा, 52 में से 13। तो 52 में से यही 13 में से ही कोई एक आएगा, तो अर्थात क्या हो जाएगा, 13/52। तो इधर वाले को पहले लेते हैं और ये कुल को नीचे लिखते हैं। कुल जो रहता है संभावना, इन्हीं 52 में से कोई से एक आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, नीचे लिखते हैं। तो 13/52 इज इक्वल टू, इसको सरल कर देंगे तो 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, 1/4। तो ये हो जाएगा प्रायिकता। तो इस तरीके से ज्ञात करना है, बन जाएगा। तो और एक देखते हैं आगे। उदाहरण नंबर 12, किसी पासे के एक उछाल में शीर्ष पर 3 आने पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब ये पासा, तो पासा के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो पासा जो होता है तो लूडो के समान ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा अलग रहता है। तो लूडो तो आप लोगों ने खेला होगा। तो लूडो जो है, पासे के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद में इस क्वेश्चन को करेंगे। तो
पासा जो होता है, लूडो तो आप लोगों ने खेला ही होगा। तो लूडो में एक जो हम लोग फेंकते हैं, क्या रहता है, एक क्या कहेंगे जिसको, फेंकने का जो रहता है, एक जो रहता है घनाकार जो रहता है आकृति के, एक मान लेते हैं छोटा सा टुकड़ा रहता है, तो घनाकार टुकड़ा रहता है, तो उसी को फेंकते हैं। तो उस 6 में से कोई सा एक ही आता है ना, तो सभी तो एक साथ आ नहीं सकता है। तो कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं उसमें। तो और जिसमें क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा अंकित रहता है, 1 से लेकर 6 तक। तो इन्हीं 6 में से ही कोई सा एक आएगा उस घनाकार टुकड़े में से। तो उसमें कुल कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए। तो उन्हीं 6 में से ही कोई एक आएगा। तो शीर्ष पर कोई एक ही आ सकता है, सभी तो आ नहीं सकता। तो बस इसमें क्या याद रखना है आप लोगों को पासे में, कि फलकों की संख्या कितना होगा, 6 होगा। और उसमें क्या लिखे रहता है, अंक 1 से लेकर 6 तक रहता है। और उछालने पर क्या आएगा, वही 1 से लेकर 6 में से कोई सा भी एक आ सकता है। तो आइए अब देखते हैं उदाहरण नंबर 12 को। तो उदाहरण नंबर 12, किसी पासे के एक उछाल में शीर्ष पर 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष पर 3, तो जो घनाकार टुकड़ा है उसको फेंकते हैं हम लोग या उछालते हैं, तो क्या आता है, उनमें से कोई एक ही आता है। उन 6 में से 6 लिखे रहते, 6 तक का अंक रहता है, उसमें से कोई एक ही आता है। तो उसमें से क्या बोल रहा है, उछालने पर शीर्ष पर 3 आने की, यानी कि 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रायिकता में तो कुल घटना कितना होगा उसको ज्ञात करते हैं। तो कुल कितने होंगे, 6 6। तो फलक 6 है, तो उन्हीं 6 में से ही कोई हिस्सा भी एक आएगा। तो क्या होगा, पासे में कुल फलक 6 होते हैं, जिनमें क्रमशः 1 2 3 4 5 व 6 बिंदु अंकित होते हैं, यानी कि लिखे रहते हैं। तो अतः शेष पर 3 आने की प्रायिकता इजिकल 3 आने की प्रायिकता इजिक्वल टू 6 में से 1, क्योंकि उसमें एक ही 3 अंक लिखा रहता है। तो ये हो जाएगा, इसलिए 1 एक ही बार है, 3 4 भी एक ही बार है, यानी कि प्रत्येक अंक एक ही बार रहता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 6 में से 1। तो क्या हो जाएगा, इसको पहले लिखते हैं और इधर वाले को बाद में। तो 1/6 ये हो जाएगा, क्योंकि 6 फलकों में से केवल एक फलक में ही 3 बिंदु अंकित होता है। तो ये हो जाएगा, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 13। तो उदाहरण नंबर 13 है, एक थैले में 3 सफेद, 5 लाल और 8 काली गेंदें हैं। उनमें से एक लाल निकालने की संभावना क्या होगी, लाल गेंद निकालने की संभावना क्या होगी। तो एक थैला है जिसमें 3 सफेद, 5 लाल और 8 काली गेंदें हैं। तो एक थैला है जिसमें इन्हीं 3 कलर के जो बॉल हैं, गेंद हैं, उसको एक ही थैले में डाल दिया गया है। और डाल दिया गया है तो स्पष्ट है कि वो सब क्या होंगे, उसमें मिक्स में रहेंगे, यानी कि उसमें से हम लोग को आंख बंद करके निकालना है। तो कोई सा भी निकलेगा, तो उनमें से क्या होना चाहिए, लाल निकालने की संभावना क्या होगी, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो क्या निकालते हैं, कुल संभावना निकालते हैं। कुल के लिए क्या कर देंगे, सभी को प्लस करेंगे। तो थैले में कुल गेंद इज इक्वल टू क्या होगा, 3 सफ़ेद, 5 लाल, 8 काली इज इक्वल टू 16। तो थैले में कुल कितने गेंदे हैं, 16। तो इन्हीं 16 में से क्या आएगा, कोई सा भी आएगा। तो थैले में से एक लाल गेंद निकालने की संभावना, अब लाल गेंद निकालना है तो लाल कितना है, 5 है। तो लाल गेंद निकालने की संभावना क्या होगा, 16 में से 5। तो उन्हीं 5 लाल में से कोई सा भी एक लाल आएगा तो होगी, क्योंकि थैले में कुल 5 लाल या गेंद लाल हैं, अर्थात एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता इज इक्वल टू 5/16। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ताश की गड्डी में से बिना देखे एक पत्ता खींचा जाता है, तो उस पत्ते के बादशाह ज्ञात होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बादशाह अर्थात 13, और बेगम अर्थात 12, और गुलाम अर्थात 11। तो ये भी याद रखना है आप लोगों को। बादशाह अर्थात 13,
और बादशाह 13, तो 13 नंबर के 4 होंगे, यानी कि 4 बादशाह होंगे। उसी तरीके से क्वीन अर्थात बेगम अर्थात वो भी 4 होते हैं, यानी कि 12 भी 4 होंगे, तो बेगम भी कितने 4, और गुलाम यानी कि 11, यानी कि 11 भी 4 होते हैं। तो यहाँ क्या बोला है, बादशाह यानी कि 13 नंबर वाला पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितना होता है, 52 होता है। तो ताश की गड्डी में बादशाह की संख्या कितना होगा, 13, क्योंकि प्रत्येक पत्ते के 4 होते हैं, तो बादशाह कितना होगा, 4। तो ये हो गया, इतना समझ गए। अब ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचने पर चारों बादशाह में से कोई सा भी एक बादशाह बाहर आ सकता है। तो उन चारों में से कोई एक बाहर आ सकता है, अतः बादशाह होने की प्रायिकता इज इक्वल टू 15 में से 4, तो 4 ऊपर रहेगा, 4/52 इज इक्वल टू 1/13। तो ये हो जाएगा प्रायिकता, इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 6.3। तो 6.3 है क्वेश्चन नंबर 1, ताश की गड्डी से ईंट का एक पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या होगी। ताश की एक गड्डी है जिसमें से ईंट के एक पत्ता खींचने की प्रायिकता निकालना है। तो कुल संभावना कितना होगा, ताश की गड्डी में से खींचा जा रहा है, तो ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते। तो एक ईंट का पत्ता, तो ईंट कितना होता है, 1 से लेकर 13 तक रखा होता है, और प्रत्येक का एक एक ईंट होता है, एक पान होता है, एक हुकुम होता है, एक चिड़ी होता है। तो ईंट कितने हो जाएंगे, 13 होंगे। तो उन्हीं 13 में से कोई से एक आएगा, अर्थात प्रायिकता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 52 में से 13। तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है। तो आइए इसको एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हल नंबर 1, तो ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितना होगा, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या इज इक्वल टू 52 होता है। अब इन्हीं 52 में से ईंट का पत्ता खींचना है हम लोगों को। तो और ईंट के पत्ते कुल कितने होंगे, 13 होंगे, 1 से लेकर 13 तक के जो अंक 13 हो जाएंगे। उसी तरीके सभी के 13 होंगे। तो ताश की गड्डी में, तो ताश की गड्डी में ईंट के पत्तों की संख्या इज इक्वल टू 13। तो प्रत्येक का 13 होता है, ईंट का 13, पान का 13, हुकुम का 13 और चिड़ी का भी 13, क्योंकि प्रत्येक जो पत्ता के 4 होते हैं, जिसमें से एक एक सभी का ईटा, एक का सभी का पान, एक सभी का चिड़ी और एक सभी का हुकुम। तो ये होता है। तो क्या करना है, यहाँ पर ईंट के एक पत्ता खींचना है। तो ईंट के पत्तों के होने की प्रायिकता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 52 में से 13। तो 13 ईंट है, तो इन्हीं 13 में से कोई सा एक आएगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13/52। तो सरल कर देंगे, 13 1 जो 13, 13 4 जो 52, तो इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक थैले में से 6 सफ़ेद, 11 लाल और 7 नीले गेंद है। उस थैले में से एक सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है, सफ़ेद गेंद, और सफ़ेद गेंदों की संख्या कितना है, 6 है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, थैले में कुल गेंद निकालते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 13 में। तो उसी तरीके से बनाना है। तो ये बनाएंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं 3 नंबर, एक घुड़दौड़
प्रतियोगिता में कुल 5 प्रतिभागी हैं। तो एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता है जिसमें कुल कितने प्रतिभागी हैं? 5 प्रतिभागी हैं। उनके जीतने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुल कितने प्रतिभागी हैं? 5 प्रतिभागी। तो 5 में से तो कोई एक ही जीत सकता है ना, सभी तो जीत नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा? जीतने की संभावना 1, तो प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग? कुल प्रतिभागियों की संख्या इज इक्वल टू 5। फिर नीचे लिखेंगे 5 प्रतिभागियों में से किसी एक के जीतने की संभावना इज इक्वल टू 1। तो इसलिए प्रायिकता इज इक्वल टू 5 में से 1 अर्थात 1/5। तो ये हो जाएगा, तो बन जाएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक टोकरी में 10 सेब, 5 अनार और 12 अमरूद हैं। तो टोकरी में से एक सेब निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये भी इसी के तरीके से बनाना है ऐसे ही। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोकरी में कुल फलों की संख्या इज इक्वल टू सभी को प्लस कर देंगे। फिर क्या निकालना है? सेब निकालने की प्रायिकता, और सेब कितने हैं? 8 है। तो टोकरी में सेब निकालने की प्रायिकता, सेब कितने हैं? 10 है। तो सेब, टोकरी में सेब की संख्या इज इक्वल टू 10। तो इसलिए टोकरी में से एक सेब निकालने की प्रायिकता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल जो कुल फल है उसमें से सेब की संख्या अपॉन टोकरी में से कुल फलों की संख्या अर्थात 10/30। तो ये भी निकाल लेंगे, आप लोग बना लेंगे। उसी के जैसे बनेगा जैसे एग्जाम्पल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये सेम है। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पासे के एक उछाल। तो पासे के एक उछाल में शीर्ष पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सम संख्या ज्ञात आने के, तो पासा में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक, और जिसमें 1 से लेकर 6 तक अंकित होते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है? सम। तो सम कौन होगा? 2, 4 और 6 होगा सम। तो इन्हीं तीनों में से कोई आएगा, यानी कि सम संख्या आने की संभावना कितना है? 3। और कुल कितनी संभावना है? 6। तो 6 में से 3 अर्थात 3/6 हो जाएगा। तो ये, तो आइए इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सबसे पहले तो क्या निकालेंगे? पासे में कुल फलक। फिर तो पासे में कुल 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक होते हैं, ये पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, जिनमें अंक भी लिखे रहते हैं, जिनमें क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिंदु अंकित होते हैं या लिखे होते हैं, अंकित होते हैं। तो ये हो जाएगा। तो शीर्ष पर अब क्या बोल रहा है? सम आने की प्रायिकता। तो सम कितना है? 3 अंक है, 2, 4 और 6। तो टोटल कितना है? 3 है। तो शीर्ष पर सम अंक कुल 3 है, वे क्रमशः कौन कौन सा है? 2, 4 और 6 है। 2, 4 व 6 है। तो इन्हीं सब में से कोई सा भी आएगा। तो सम संख्या इज इक्वल टू 3। तो इसलिए प्रायिकता शीर्ष पर सम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसलिए शीर्ष पर सम आने की प्रायिकता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 में से ही कोई सा आएगा। तो 6 में से 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक सिक्का उछालें तो चित्त आने की संभावना ज्ञात कीजिए और पट आने की संभावना भी ज्ञात कीजिए। तो पट आने की संभावना और चित्त आने की संभावना, यानी कि हेड और टेल। तो सिक्के को उछालेंगे तो सिक्के में कितने फलक होते हैं? 2 फलक,
एक पट आएगा या तो एक चित आएगा या तो एक पट आएगा। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा? 2। तो उसमें से कोई सा भी एक आ सकता है। तो क्या लिखेंगे इसमें आप लोग? सिक्के को उछालने की 2 संभावनाएं हैं, या तो चिट आएगा या तो पट, ये लिखेंगे। फिर इसके बाद कुल संख्या इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। चित की संभावना इज इक्वल टू 1, फिर चित आने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या लिखेंगे? पट आने की संभावना इज इक्वल टू 1, कुल संभावना इज इक्वल टू 2, तब पट आने की संभावना इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से बना लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का अध्याय 6 और प्रश्न नंबर 6.3 भी कंप्लीट होता है। तो आज का आप लोगों को होमवर्क में रहेगा 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।